चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, आम चुनाव 2024 में 1 साल का समय रह गया है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अभी से इन चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि इसे लेकर लगातार सर्वे भी किए जा रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र को लेकर भी सर्वे किया गया था। अब इस सर्वे में एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इस बार एनडीए को बड़ा झटका लगेगा क्योंकि देश भर में बीजेपी के खिलाफ माहौल बना हुआ है। दरअसल इंडिया टुडे सी वोटर की सर्वे के मुताबिक अगर इस समय लोकसभा चुनाव होते हैं तो महाराष्ट्र में यूपीए को 34 सीटें मिल सकती, यानी कुल वोटिंग का 48% शेयर यूपीए के खाते में जा सकता है। इस सर्वे में यह भी कहा गया है कि देश में इस समय बीजेपी विरोधी माहौल चल रहा है। इसे को लेकर पवार का कहना है कि यह सर्वे सच्ची तस्वीर दिखाता, हालांकि उन्हें कहा वहां पूरी कर सकता है, सर्वे पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन एक नई दिशा जरूर दिखाई है। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले साल काफी उथल पुथल के बाद बड़ा बदलाव हुआ था। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन की सरकार को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर बीजेपी का हाथ थाम लिया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त का भुगतान जल्द ही किया जाएगा। पीएम किसान लाभार्थियों की 13वीं किस्त प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करने के बाद ही इसका फायदा मिल पाएगा। इस योजना का फायदा पीएम किसान पोर्टल पर आधार लिंक, मोबाइल नंबर या आए ओटीपी के माध्यम से ले सकते हैं। इसके अलावा अपने नजदीकी CSC वसुधा केंद्र से बायोमेट्रिक तरीके से भी कर सकते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मालसेरी डूंगरी में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 4 महीने में अपना तीसरा दौरा किया, जहां गुर्जर समुदाय के आराध्य भगवान देवनारायण की 111वीं जयंती पर हुए कार्यक्रम में पीएम शामिल हुए। हालांकि पीएम का दौरा राजस्थान में चुनावी साल में था, ऐसे में कई तरह के कयास भी लगाए जाने लगे, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि पीएम का दौरा पूरी तरह से गैर राजनीतिक थी। वहीं इसके अलावा बीजेपी ने मोदी के इस दौरे से कांग्रेस को पूरी तरह से अलग रखा, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि बीजेपी इसे समाज विशेष के कार्यक्रम के तौर पर ही प्रोजेक्ट करना चाहती है। उत्तर प्रदेश की मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही ईदगाह में बिजली की चोरी हो रही है। आरोप है कि शाही ईदगाह कमेटी के लोग कई साल से कटिया डालकर बिजली जला रहे हैं। और आपको बता दें कि इस संबंध में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री, बिजली मंत्री और जिलाधिकारी को पत्र लिखकर शिकायत की है। उन्होंने अपने पत्र के साथ मुख्यमंत्री को बिजली चोरी होने के सबूत भी दिए। दावा किया है कि पूर्ववर्ती सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकार ने यहाँ बिजली चोरी नहीं होती थी। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक से साझेदारी की है। मेट्रो का स्मार्ट कार्ड टॉप अप में अब एयरटेल पेमेंट बैंक के जरिए भी हो सकेगा। एयरटेल पेमेंट बैंक की एकमात्र मल्टी सेगमेंट फिटनेस कंपनी है जो बड़े पैमाने पर बैंकिंग लाइसेंस के साथ काम कर रही है। दिल्ली मेट्रो एयरटेल पेमेंट बैंक की यह नई पहल डिजिटल लेन देन सेवाओं को हर शख्स तक डिजिटल इंडिया के माध्यम से पहुँचा रही है। उत्तर प्रदेश की माध्यमिक परिषद ने यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। जारी गाइडलाइन के अनुसार यूपी बोर्ड ने इस पर 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कई सख्त नियम बनाए। इस बार परीक्षा केंद्र पर पर्यवेक्षकों को भी मोबाइल फोन लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी। बता दें कि इसके पहले यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा 2023 के टिप्स जारी किए थे, जिसमें छात्रों को परीक्षा की तैयारी और पेपर देने के संबंध में कई सुझाव बताए गए थे। दिल्ली एनसीआर मौसम का मिजाज बदल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके में सुबह से ही बादल छाए हुए। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और नई दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बूंदाबूंदी देखने को मिली है। दिल्ली और नोएडा में तेज हवाएं भी चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के जफराबाद और नजमागढ़, द्वारका, पालम, सफ्दरगंज, लोधी रोड, IGI एयरपोर्ट, वसंत कुंज और आयनगर इलाके में तेज हवाओं के साथ बूंदाबूंदी देखने को मिली है। मुजफ्फरनगर में एक और किसान आंदोलन का आगाज हो गया है। भारतीय किसान यूनियन ने यहां शनिवार को तंबू भी गाड़ दिए हैं। हजारों की संख्या में किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। आंदोलन के आधार पर खेती किसानी से जुड़े मुद्दे हैं। और आपको बता दें कि आंदोलन किसान नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में किया जा रहा है। राकेश टिकैत ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और आंदोलन को गाजीपुर बॉर्डर से भी लंबा चलाने की बात कही है। आंदोलन की शुरुआत से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने महान लोकतंत्र सेनानी लाला लाजपत राय की मूर्ति का माला पहनाकर उन्हें नमन किया।
बिहार के पूर्व कृषि मंत्री व आरजेडी विधायक सुधाकर से लगातार सूबे के सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव कार्रवाई की भी बात नियमित अंतराल पर कह रहे हैं, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई है। आरजेडी उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने तो नीतीश की सरकार को लंगड़ी सरकार बताते हुए कहा है कि बिहार का विकास तब होगा जब तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने नीतीश कुमार की सरकार को लंगड़ी सरकार करार देते हुए कहा है कि बिहार का विकास तब तक नहीं हो पाएगा जब तक तेजस्वी यादव बिहार के सीएम नहीं बन पाते हैं। रोजाना की तरह आज सुबह 6 बजे सरकारी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी किए हैं। तो एक और रविवार और रात बड़ी खबर साबित हुआ और आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमत में 252वें दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ। आज भी देश में सबसे सस्ता पेट्रोल ब्लेयर में पेट्रोल 84.10 रुपये और डीजल 89.74 लीटर है। वहीं आपको बता दें कि सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के श्रीगंगानगर में है। देखा इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।